तुलसी के 11 पत्ते ये लिखकर घर में रख देना, महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती। राधे राधे दोस्तों, 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन पड़ रही है देवशयनी एकादशी। और इस दिन अगर आपने तुलसी के 11 पत्ते वाला उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि पूरा घर आपका धन से भर जाएगा। तो देखिए, इस बार की जो एकादशी आई है देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी बोलते हैं, ये कोई साधारण दिन पर नहीं आई है। आपको बता दें 17 जुलाई 2024 बुधवार के दिन बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से ये एकादशी बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। इन योगों का बनना बेहद शुभ होता है और इन योगों में आप कोई भी उपाय करते हैं, विशेषकर तुलसी के पत्ते का ये उपाय कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं, इतना रीझ जाते हैं कि आपको महाकरोड़पति बनने में भी फिर देर नहीं लगती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है किस व्यक्ति को कितना धन देना है। विशेषकर अगर आपने तुलसी का उपाय कर लिया तो आपके बिना कहे ही आपको श्री हरि विष्णु सब कुछ दे देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं तुलसी के 11 पत्तों पर आपको क्या लिखकर घर में रखना है और इस उपाय को आपको कैसे करना है। तो तुलसी के 11 पत्ते आपको तोड़ने हैं। एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, रविवार के दिन नहीं तोड़ेंगे और शाम के समय भी तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने हैं। सुबह के टाइम में तोड़ेंगे, एकादशी का दिन नहीं होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए। तो तुलसी के 11 पत्ते आपको तोड़ने हैं। अब तुलसी के इन 11 पत्तों को आपको स्वच्छ जल से साफ करने के बाद इसी तुलसी के पत्ते पर रोली से श्री लिखना है। 11 के 11 तुलसी के पत्तों के ऊपर आपको श्री लिखना है। अब श्री लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये 11 के 11 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। कहाँ अर्पित करेंगे? अपने घर के मंदिर में। एक देसी घी का दीपक आप पहले जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने, फिर तुलसी के 11 पत्ते रख देंगे और 11 के 11 पत्तों पर आपको श्री लिखना है। अब देखिए आपको क्या करना है, उस टाइम आप इन तुलसी के पत्तों को ऐसे ही रखा रहने देंगे और मंत्र यहाँ पर आपको 11 बार बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप कर लेंगे और फिर श्री हरि विष्णु से आपको कहना है कि मेरे जीवन में धन की कमी बहुत है, या मेरा पैसा बढ़ता नहीं है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं चलता है, मेरा जो पैसा है वो बर्बादी में बहुत जाता है ना। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके दुख हैं पैसे को लेकर, वो आप श्री हरि विष्णु से कह देंगे। अगले दिन आपको क्या करना है, तुलसी के 11 पत्ते उठाने हैं, एक लाल या पीले रंग के कपड़े में उन्हें रखना है और इसे फिर अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। ये उपाय आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है, आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होती है, पैसा आपके पास निरंतर प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है जब इस छोटे से उपाय को आप एकादशी के दिन कर लेते हैं। तो बहुत ही विशेष, बहुत ही उत्तम उपाय है। जो व्यक्ति करता है ऐसा समझिए वो अपने जीवन में पैसों में खेलता है, उसके पास पैसों की कभी कोई कमी होती नहीं है। तो ये पहला उपाय है। धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं जब पूरी सच्ची श्रद्धा से ये उपाय आप करते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि तुलसी के पत्ते से ही जुड़ा है। देखिए श्री हरि विष्णु, हमने पहले ही बताया ना, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब आप तुलसी मैया से जोड़कर कोई भी उपाय करते हैं। और तुलसी मैया को प्रसन्न कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु तो आपसे ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी होती ही नहीं है ना, बहुत बार ऐसा होता है ना कि मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप एकादशी के दिन ये दूसरा वाला उपाय करें। उपाय क्या रहेगा? आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। सबसे पहले एक दीपक आपको कहाँ जलाना है? अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने। दूसरा दीपक आपको जलाना है तुलसी जी के पास। अब दोनों दीपक आपको एक ही समय जलाने हैं, एक ही टाइम पर, है ना। अब ये 2 दीपक जलाकर आपको दोनों जगह पर अपनी मनोकामना कहनी है, श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी से भी और तुलसी मैया से भी। जैसे ही आप तुलसी मैया से अपनी मनोकामना कहेंगे, ऐसा समझिए आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु माँ तुलसी की
सारी बात मानते हैं, उनकी कोई भी बात वो कभी नहीं टालते हैं। साथ ही साथ आप तुलसी मैया को थोड़ा सा कोई भी भोग ज़रूर लगाएं। भोग में आप यहाँ उन्हें गुड़ का भोग लगा सकते हैं, है ना, कोई भी भोग लगाएं, लेकिन भोग ज़रूर आपको इस दिन लगाना चाहिए। आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। बहुत जल्दी आपके जीवन में जो आप चाहते हैं ना वो काम आपका होगा। तो अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए ये एक उपाय आपको एकादशी पे ज़रूर करना चाहिए। विशेषकर ये जो एकादशी है, देवशयनी एकादशी, इस दिन बहुत ही दुर्लभ और उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो ये उपाय आप ज़रूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से कभी भी आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी, आपका पैसा कभी बर्बाद नहीं होगा। और जो लोग कहते हैं कि पर्स में पैसा नहीं रुकता है, हमारे हाथ में पैसा नहीं रुकता है, पैसा तो बहुत आता है लेकिन पैसा खर्च बहुत हो जाता है, तो उन्हें विशेषकर ये तीसरा उपाय एकादशी के दिन करना है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है उन लोगों के लिए जिनके जीवन में पैसे की बर्बादी लगी रहती है, पैसा फिजूल खर्ची में बहुत ज़्यादा है ना, पैसा घर में बढ़ नहीं रहा है। अगर आपकी तिजोरी में पैसा नहीं रुक रहा है, आपके पर्स में पैसा नहीं रुक रहा है, तो ये उपाय आप करें। करना क्या है आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं, ठीक है ना। तुलसी के 5 पत्ते आपको श्री हरि विष्णु के सामने रखने हैं, एक देसी घी का दीपक जलाना है और फिर अगले दिन वो तुलसी के पत्ते आपको अपने पर्स में रख लेने हैं। पर्स में रखते समय आपको श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी से कहना है, माँ तुलसी से कहना है कि मेरे जीवन में जितनी भी फिजूल खर्ची है वो पूरी तरह बंद हो जाए और कभी भी मैं अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान ना रहूं। मेरी फिजूल खर्ची जो है बिल्कुल से आप मेरे जीवन से दूर कर देना। इस तरह से आपको अपने हिसाब से माँ तुलसी से, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और कभी भी आपका पैसा, आपका धन, आपका रुपया बर्बाद नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, इस उपाय को आप ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। देखिए बहुत बार क्या होता है कि घर के दुख खत्म नहीं होते हैं, घर में समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। आपके घर में अगर लगातार कष्ट आ रहे हैं, कभी किसी का स्वास्थ्य खराब है, कभी किसी का लड़ाई झगड़ा घर में हो रहा है, हमेशा घर में कलेश अगर आपके बना हुआ है, तो देखिए धन की कमी तो होगी ही, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता है वहाँ पैसों की कमी हमेशा होती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी खुद कहती हैं कि मैं कभी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ पर आपस में लोग लड़ते झगड़ते हैं, जहाँ पर घर में कलेश होता है। जैसे ही घर का कलेश दूर करेंगे वैसे ही जीवन से निर्धनता, गरीबी, कर्जे जैसी समस्याएं, धन ना आना, पैसे की बर्बादी, व्यापार का ना चलना, ऐसे दुख आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, है ना। अब बहुत बार क्या होता है कि घर में अगर किसी को नज़र लग जाए, घर को लग जाए, पैसे को लग जाए, तब भी आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर की बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना है। जैसे कि चाहे वास्तु दोष घर में है तो वास्तु दोष दूर हो जाएगा, नज़र किसी को लगी है वो दूर हो जाएगी, आपके पैसे को नज़र लगी है वो दूर हो जाएगी। जो भी समस्याएं आपके जीवन में है, हर प्रकार की समस्या दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। उपाय क्या रहेगा, आपको 5 साबुत लौंग लेनी है। अच्छा, लौंग जो होती है ना, ये माँ दुर्गा की सबसे प्रिय होती है ना, हनुमान जी को बहुत प्रिय होती है, बहुत सारे देवी देवताओं को लौंग प्रिय होती है और उसके बिना पूजा अधूरी होती है। 5 साबुत लौंग लेंगे, एक भी लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई बिल्कुल ना हो, इस चीज़ का पूरा आपको ध्यान रखना है। 5 लौंग, 2 कपूर यहाँ पर आपको लेने हैं, 5 लौंग 2 कपूर, ठीक है ना। मिट्टी के दीपक में ये दोनों चीज़ें रख देनी है, घर के मंदिर में रख कर जला देनी है। शाम के समय ये उपाय आपको करना है और इसका जो धुआं होगा बस वो आपको अपने पूरे घर में अच्छे से दिखा देना है। आप ये उपाय जब एकादशी के दिन करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके घर में दूसरे दिन से ही बहुत बदलाव आने लगेगा। आपके घर के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। नज़र दोष है, नज़र दोष दूर हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी होने लगेंगी और आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि मेरे जीवन में ये चमत्कार कैसे हो रहा है। देखिए लौंग जो होती है ये अपने आप में बहुत चमत्कारी होती है, उस पर भी आपने कपूर ले लिया तो ऐसा समझ लीजिए दोनों चीज़ें मिलकर बहुत शक्तिशाली,
बहुत चमत्कारी हो जाती हैं। तो ये एक ऐसा उपाय है जो एकादशी के दिन शाम के समय में आपको ज़रूर करना चाहिए। आपका जो पैसा है, जो धन है, वो कभी बर्बाद नहीं होगा। आपके घर में कोई बीमार है उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, है ना। बहुत बार क्योंकि नज़र दोष के कारण भी घर में व्यक्तियों की तबीयत ठीक हो जाती है, लाख दवाई कोशिश करने के बाद भी व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता है। श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है एकादशी। श्री हरि विष्णु की कृपा जिसे मिल जाए उसके जीवन में कभी धन की और पैसों की कमी नहीं होती है। तो ये उपाय वैसे भी बहुत चमत्कारी है, इसे आप करें अपने जीवन में, रातों रात आप चमत्कार देखेंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।